हैदराबाद में न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ, सीनियर कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं छोटे बच्चे का डॉक्टर हूँ। जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कई बार इतने छोटे लाइक 500 ग्राम, 600 ग्राम, 800 ग्राम, और जो बच्चे 1 महीने से कम होते हैं। तो यूजुअली छोटे बच्चे के अपने चैलेंजेस होते हैं, कुछ परेशानियाँ होती हैं, नए नए पेरेंट्स होते हैं, उनके मन में बहुत शंकाएँ होती हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों को सिर्फ 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, सफाई की, टेम्परेचर की और दूध की। सफाई में बच्चों को हमेशा जब भी हाथ लगाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोना है, स्पेशली बाथरूम के आने के बाद में या फिर घर के बाहर से आते हैं तो प्रॉपर जैसे कोरोना के अंदर हाथ धोने सिखाए थे ऐसे हाथ धोने हैं। अगर किसी कारणवश हाथ नहीं धो पा रहे हैं, सैनिटाइजर मोबाइल में होता है, मोबाइल को हाथ लगाने के बाद जरूर सैनिटाइजर से हाथ धोएं। घर में भीड़ भाड़ नहीं होने दें। पहले के ज़माने में कहते थे ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो नज़र लग जाएगी। ऐसे ही नज़र का मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर भीड़ भाड़ होगी तो किसी को हो सकता है जुकाम खांसी हो, जो बच्चे को निमोनिया कर सकता है। तो ये दूसरी चीज़ है टेम्परेचर की। बच्चों को जितनी ठंड लगती है जितनी हमको लगती है, तो हमसे 1 लेयर एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर हम शर्ट पहन रहे हैं तो बच्चे शर्ट के साथ में एक ब्लैंकेट, अगर हम स्वेटर पहन रहे हैं तो स्वेटर के साथ एक ब्लैंकेट, हम जैकेट पहनते हैं तो बच्चे को जैकेट पहनाना है, साथ में एक ब्लैंकेट, एक कॉटन का मिटन, कॉटन के कैप भी पहनाने चाहिए। थर्ड थिंग इज फीडिंग। सबको ऐसा लगता है कि मेरे को दूध नहीं आएगा, मुझे दूध नहीं आ रहा, मेरा बच्चा भूखा रह जाता है। ऐसा नहीं होता है। जनरली हर माँ को अपने बच्चे के बराबर दूध आता है। अपना कॉन्फिडेंस अगर सही रखेंगे तो मिल्क आएगा। दूध कभी भी ब्रेस्ट से नहीं बनता, इट स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से दूध बनता है। अगर माँ कॉन्फिडेंट रहेगी तो दूध आएगा। डोपामिन नाम करके एक केमिकल सिक्रीट होता है ब्रेन से, उससे दूध बनता है। तो दूध पिलाते रहें। सबसे ज़्यादा डोपामिन सिक्रीट कब होगा? जब बच्चा माँ का दूध पिएगा। माँ का दूध पिलाने के फ़ायदे ये हैं कि दूध पचाना अच्छा होता है, कैलोरीज अच्छी होती हैं, इन्फेक्शन के रिस्क कम होते हैं, IQ बेटर होता है और कुछ इम्यूनिटी डेवलप होती है बच्चों की। इसीलिए माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, ऊपर का नहीं। पता कैसे चलेगा दूध सही आ रहा है नहीं आ रहा है? बच्चा दूध पीने के बाद 1-1.5 घंटे सो जाता है और हर 3 घंटे में यूरिन पास करता है। बच्चे जनरली रात को ज़्यादा दूध पीते हैं, दिन को कम दूध पीते हैं। तो रात को 1.5-2 घंटे में भी दूध पीते हैं, 1 घंटे में भी दूध पीते हैं, और दिन में कभी कभी 4-6 घंटे में भी दूध नहीं पीते। ये सब नॉर्मल है। कुछ चीज़ें जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लाइक छींकना, डकार लेना, गैस पास करना, ऐंठना, रात को कम सोना, नाक से आवाज़ आना, दूध पी के हल्का दूध पलट देना और नाक से भी दूध पलट देना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपका बच्चा दूध सही पी रहा है, हर 3 घंटे में यूरिन पी कर रहा है और एक्टिव है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। दूध पलटने की समस्या बहुत होती है, तो 1-1.5 साल तक दूध पलटना भी नॉर्मल है। कंधे पे रह के डकार दिलाएंगे तो दूध कम पलटेंगे। इवनिंग कॉलिक बहुत कॉमन है बच्चे को, बच्चे रात को बहुत रोते हैं, ये नॉर्मल है। बच्चे को पता नहीं गैस कैसे निकालनी है, तो शुरू के 3-4 महीने बच्चे को एडजस्ट करने में रहता है। जब बच्चे दूध पी के उसको गैस पास करना सीख जाएंगे तो परेशानी कम होती है। जब भी इसको कम करने के तरीके हैं, आप बच्चे को उल्टा लिटाएं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दें और कोशिश करें बच्चा कम से कम रोए। इससे बच्चे को परेशानी कम होती है। कुछ चीज़ें हम बिना दवाई बच्चों को बहुत ज़्यादा देते हैं जो उसके नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे घुट्टी, ग्राइव वाटर, ये सब नहीं देना चाहिए। विटामिन डी जो हमको 1 ml मतलब 400 यूनिट एक दिन में एक बार ही 1 साल तक देना चाहिए, उसके अलावा सारी दवाई देना बेकार है। रूटीन केयर के अंदर बच्चे को यूजुअली हम कहते हैं नहला सकते हैं, पर गुनगुने पानी से, जो नॉर्मल बच्चे का टेम्परेचर है उसमें नहलाना चाहिए, और नहलाने के बाद ठंड नहीं लगनी चाहिए, इमीडिएटली बच्चे को साफ कर लेना चाहिए। नहलाने से पहले आप मसाज कर सकते हैं, जेंटल मसाज करना चाहिए, पर सरसों के तेल से नहीं, आइदर कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल और सम अदर जेंटल क्रीम दैट कैन बी मसाज, पर जेंटल मसाज अपने हाथ से करना है, टाइट मसाज नहीं करना है, विग्रस मसाज नहीं करना है। और कोशिश करनी चाहिए फेस पे और हेड पे ऑयल ना लगाएं। कोशिश ये भी करनी चाहिए बच्चे को शुरू के 6 महीने तक साबुन ना लगाएं, स्पेशली फेस पे तो साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, उससे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यूजुअली बच्चों का सिर्फ, अगर बच्चा दूध सही पी रहा है, हर 3 घंटे में यूरिन पास कर रहा है और एक्टिव है, तो बच्चा ठीक है। बच्चे को उसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं होती। जो बच्चा पैदा होता है सबको थोड़ा बहुत जॉन्डिस होता है, थोड़ा जॉन्डिस होना नॉर्मल बात है। मोस्ट ऑफ जॉन्डिस अपने आप रिजॉल्व भी कर जाता है, बट अपने पीडियाट्रिशियन को, अपने न्यूनेटोलॉजिस्ट को दिखाते रहना है। कभी कभी कुछ जॉन्डिस बहुत सीरियस भी हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको, बच्चों को यूजुअली फॉलोअप में बुलाया जाता है। कुछ हाई रिस्क मदर है, जैसे RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है या O पॉजिटिव ब्लड है, बच्चे का O से डिफरेंट है, तो उसके अंदर भी जॉन्डिस होने के रिस्क थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए उस बच्चे को दोबारा बुलाया जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, वैक्सीनेशन हमेशा टाइम पे कराना। तो एक जन्म पे वैक्सीनेशन होता है और 1.5 महीने बाद होता है, और जब भी पीडियाट्रिशियन फॉलोअप पे बुलाता है तो उसको जरूर फॉलो करना है। यूजुअली बच्चे इतने बीमार नहीं होते जितना हम सोचते हैं, बट अगर इग्नोर कर दें बच्चे की बीमारी को तो सीरियस हो सकती है, इसीलिए बच्चे का ध्यान रखना है। और वन लास्ट थिंग आई ट्राई टू से, जितना नेचुरल रहो उतना अच्छा।
बेस्ट थेरेपी फॉर स्मॉल, इवन फॉर स्मॉल बेबीज इज KMC। बच्चे को अपनी शर्ट खोलो और बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट दो, मोस्ट ऑफ टाइम बेबीज डू वेल। और बच्चा अगर दूध पी रहा है, हर 3 घंटे में यूरिन कर रहा है और बच्चा एक्टिव है, तो दैट मीन्स योर बेबी इज फाइन। थोड़ा बहुत रोने को हम परेशान नहीं होंगे। ठीक है, होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।